को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शुरुआत कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं सूबे में सुरक्षित नहीं हैं। यहां तमाम हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता एक पीड़ित परिवार के साथ कंकाखेड़ा थाने में धरने पर बैठ गए हैं और लगातार एक नाबालिग लड़की की बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। सुबह से हंगामा चल रहा है, यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे। सबसे पहले मैं जो हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष हैं सचिन सिरोही, उनसे बातचीत करूँगा। सचिन जी, किस लिए आप बैठे हैं यहाँ पर और क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही मेरठ महानगर से हूँ मैं। ये जो पीड़ित परिवार है, लड़की की माँ इधर बैठी हैं, लड़के के पिताजी बैठे हैं, उसका परिवार आया हुआ है, गांव के समाज के लोग आए हुए हैं। सिंधावली गांव की घटना है और थाना कंकरखेड़ा में लगता है। इसके अंदर आप ये लगा लीजिए, पिछले 31 मई 2020 को लड़की गई थी, उसी दिन की एफआईआर है। उसके बाद इन्होंने एसएचओ, पूर्व एसएचओ जो यहाँ रहे हैं, पहले एसएचओ विजेंद्र सिंह राणा, सीओ जितेंद्र सरगम, इन दोनों ने इस मामले के अंदर 216 में कुछ आदमी 24 जून को इन्होंने 11 आदमी 216 में कार्रवाई करी। इन्होंने 5 आदमी 30 जून को उसमें कार्रवाई करी। लेकिन जो पूरा मामला जून से लेकर अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने में पुलिस का जो थाना स्तर से लेकर और एडीजी स्तर तक हमने खूब प्रयास कर लिए। इसके अंदर सारे अधिकारियों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है इस मामले को लेकर। हम इसमें 2 टीम लगा रहे हैं, 3 टीम लगा रहे हैं। हम इसे जल्द बरामद करा देंगे। अभी पिछली मुलाकात भी 15 दिन पहले एडीजी साहब से कराई थी। सचिन जी, क्या वाकया था, कब की घटना थी और कौन लोग उसका अपहरण करके ले गए थे बच्ची का? देखिए, इसमें 31 मई की घटना है। सुबह इनकी लड़की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की चारा डालने जो गई थी सुबह के टाइम में, 3 लड़के, साकिब मेन मुख्य आरोपी, 2 और उसके साथ। तो साकिब जो आरोपी है वो नहीं पकड़ा गया। लव जिहाद का मामला है। 5 महीने हो गए। 5 महीने मैं कह रहा हूँ प्रदेश भर में ये मुझे जो लगता है मेरे सामने आई हुई पहली ऐसी घटना जिसमें 5 महीने से लड़की बरामद नहीं हुई। और भी हो सकता है दबाव केस हो। इससे पहले मेरठ में एक कांड और हुआ था, प्रिया का बुरबड़ाल वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अभी आपके आने से पहले भी यही बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि 5 महीने हो गए इस लड़की हमारी, मुझे लगता है जैसे वो घटना खुली थी 3 महीने बाद, उसमें भी पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी और उसके अंदर भी जो है हमने थाने की जांच करवाई थी, थाना कंकरखेड़ा की उस मामले। इसमें भी प्रतापपुर वाली घटना जो थी। कब तक धरने बैठे हैं, क्या आपका पूरा प्रोग्राम है? इसमें एडीजी साहब ने हमें अभी 15 दिन पहले आश्वासन दिया था, हम जल्द घटना खुलवाएंगे, इसमें टीम लगवाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या कार्रवाई चल रही है जब 15 दिन में भी फीडबैक नहीं आया एडीजी साहब? बिल्कुल, उस पीड़ित माँ से भी पूछ लेते हैं जिसकी नाबालिग बच्ची घर से गायब हो गई। 15 महीने बाद भी उस बच्ची का आज तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। किस तरीके से आपकी बच्ची गायब हुई थी? 5 महीने हो गए। 31 मई को मेरी लड़की गायब हुई थी। अब तक भी मेरे लड़की का पता नहीं चल रहा है। पुलिस क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। सब जगह गए हैं, एडी साहब के दौरे भी गए थे। अच्छा, बिल्कुल, पिता भी उस बच्ची के यहाँ पर है मेरे साथ, उनसे बातचीत करूँगा। भाई साहब, आपकी बच्ची गायब हुई है, पुलिस के आपने चक्कर भी लगा, लगातार 5 महीने से आप चक्कर भी लगा रहे हैं, एडीजी ऑफिस तक आप हुई है, तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मिशन शक्ति चलाया उसकी शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है? उसमें हमें ऐसा कोई वो नहीं दिखाई दे रहा। जो भी हम तो जाते हैं, हर जगह घूम लिए, हमें तो थाने के चौकी के चक्कर काटते काटते बावले हो लिए। हमें तो यही आश्वासन मिलता है आप कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कब होएगी? जब होएगी क्या तो हमारी लड़की मुर्दा कैसे भी, कम से कम हमें ये तो हो जब हमें थोड़ा सा तसल्ली होएगी साहब। नहीं इतने हम चुप नहीं रहेंगे। हम हमारे हाथ पाँव टेक लिए, गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अब हम इस काम में लगे रहेंगे और बच्चे भी हैं, हम तो घर से बेघर हुए पड़े सर। तो क्या अगला स्टेप आपका होगा अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि 5 महीने तक लगातार चक्कर काट रहे हैं? हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम कैसे भी करें, मरे आग लगावें, कुछ भी करें, थाने में हम इससे जब तक नहीं उठेंगे, जब तक एडीजी साहब या डीएम साहब यहाँ के हमें पक्का आश्वासन नहीं देंगे। तो बिल्कुल, यहाँ जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित माता भी है, पीड़ित पिता भी है, दोनों का दर्द उनकी आंखों से छलक रहा है, उनकी जुबां पर भी उनका दर्द आ रहा है। 5 महीने से उनकी बच्ची गायब है, लेकिन पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई। पूरे इस केस में जैसे प्रिया भूरबड़ाल की प्रिया के साथ हुआ था, जो उसका अंजाम हुआ था, पहले उसको मार दिया गया था, फिर उसके टुकड़े करके घर में दाब दिया गया था, उसी तरह इनको भी आशंका है कि कहीं उनकी बच्ची का भी अंजाम वही तो नहीं हुआ। मेरठ से योगी पार्थ के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।